चलो, आज हम बात करेंगे ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड की। ब्रेक वैसे पढ़ चुके हैं हम, तो ब्रेक एंड कंटिन्यू दो अलग अलग कीवर्ड हैं ये, तो इनके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको। ब्रेक को स्विच के अंदर यूज कर चुके हैं हम पहले से ही। ठीक है, और इसको हम फोर लूप के अंदर भी कर सकते हैं। ब्रेक का मतलब है कोई लूप को बीच में रोक देना। ठीक है, और कंटिन्यू का, कंटिन्यू मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, देखेंगे एक एक करके। तो कंटिन्यू और ब्रेक के बारे में बात करें। चलो पहले ब्रेक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देख, तो मैंने एक लूप लिया जो स्टार्ट होगा 1 से। ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट हो, कहाँ तक लेके जाऊँगा इसको, 50 तक लेके जाऊँगा, आई प्लस प्लस। ठीक है, तो मैं क्या करा रहा हूँ इसको, हर एक आई को मैं प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, आगे बात सुनो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आई को प्रिंट करवा रहा हूँ। सी एम डी, सिंपल सा लूप लेके चल रहे हैं अभी। तुम्हें कहाँ पर ये प्रोग्राम, डेस्कटॉप, सी डी डेस्कटॉप, सी डी, अच्छा वन ड्राइव, ठीक, सी डी वन ड्राइव, सी डी डेस्कटॉप, उसके बाद सी डी प्रोग्राम्स। ठीक है, डार्ट ट्रेंडिंग नाम है इसका। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक इसने प्रिंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगा दूँ, ठीक है, क्या आउटपुट आएगा बताओ। कोई आउटपुट नहीं आया, क्योंकि आपका जो लूप था ना वो यहीं पे ब्रेक हो गया। ब्रेक का मतलब आगे चले चलाए नहीं, ये आया यहाँ पे और तुरंत यहाँ पे आगे ब्रेक कर गया। ब्रेक का मतलब सीधा बाहर निकाल देगा लूप से। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट में एंड ऑफ प्रोग्राम लिखा ताकि समझ में आए कि बाहर निकल के आ गया ये एंड ऑफ। ठीक है, चलो ये देखो एंड ऑफ प्रोग्राम आ रहा, कोई भी आउटपुट नहीं आ रही, और मैं इसी को कमेंट कर दूं तो ये ब्रेक नहीं करेगा। ये देखो एंड ऑफ प्रोग्राम लास्ट में आया, इसने पूरा प्रिंट करवाया। अब कहोगे यार इसकी इसका फ़ायदा क्या हुआ, मैं ब्रेक लगाऊंगा ही क्यों इसमें, जब मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, तो मैं ब्रेक क्यों लगाऊंगा। देखो इसकी रिक्वायरमेंट होती है समटाइम। रिक्वायरमेंट कैसे होती है, मैं कहूँगा कि भाई कुछ कंडीशन आए, ऐसी कंडीशन मीट हो जाए जिसके बाद मैं इसको बता दूँ। जैसे मैं बोल दूँ कि भाई जब जब आई की वैल्यू है ना, जैसे ही 39 हो उस टाइम पे ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, ये, तो जब तक ये आई की वैल्यू 39 नहीं होगी तब तक ये इसके अंदर एंटर नहीं करेगा, इस लूप के अंदर, इस कंडीशन के अंदर, और ये चलता रहेगा। ठीक है, ये प्रिंट करवाता रहेगा। देखते हैं, ये देखो 39 पे इसने प्रिंट नहीं किया, क्योंकि जैसे ही आई की वैल्यू 39 हुई ये ब्रेक कर गया और बाहर आ गया तुरंत। आगे बात समझ में क्लियर है। हो सकता है कि मैं ये बोलूँ कि भाई जैसे ही मैं आई को मैं डिवाइड करूँ 9 से और वो पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है, जब भी कहीं पे भी, तो तुरंत बाहर निकल जाइए। ठीक है, तो शायद जैसे 9 से डिवाइड हुआ वो तो बाहर निकाल दिया उसने। आगे बात सुनना है, तो इस टाइप की कोई कंडीशन लगानी है आपको कि भाई एक ऐसी कोई कंडीशन मैच हो, तो मैं नहीं चाहता उसके बाद टेस्टिंग मतलब आगे आगे चलता रहे लूप। मैं कोई एग्जांपल सोच रहा हूँ इसका। जैसे प्राइम नंबर का प्रोग्राम होता है, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ ये नंबर प्राइम है या नहीं, इंटेक नंबर ले लिया मैंने, और ये बोला मैंने जैसे 15 है, वो प्राइम नंबर है या नहीं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने आप को और एक को छोड़ के किसी से डिवाइड नहीं होते, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। आगे बात सुनना है, ओके। तो मान ले एक को और खुद को छोड़ के अगर किसी से भी डिवाइड हो जाए, जैसे एक और आपके नंबर के बीच में किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। आगे बात सुनना है,
इसको अगर हिंदी में बात करें तो अभाज्य संख्याएं होती हैं प्राइम नंबर, ठीक है। और जो भाज्य संख्याएं होती हैं जो यानी उनको बोलते हैं नॉन प्राइम नंबर। आगे बात सुनो, जैसे 15 है, अब 15 को चेक करना है कि प्राइम नंबर है नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये एक और 15 को छोड़ के किसी से भी डिवाइड हो जाए तो ये प्राइम नंबर नहीं है। आगे बात सुनो, तो मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा भाई, 2 से स्टार्ट करूँगा और जो नंबर बता रहे हैं उससे एक कम तक मैं चलाता रहूँगा। कहीं भी अगर बीच में किसी से नंबर से भी ये डिवाइड हो गया तो मैं बोलूँगा ये नंबर प्राइम नहीं है। आगे बात सुनना, तो मैं बोलूँगा देखो ये जो लूप है ना, ये बस अब नंबर तक लेके जाऊँगा मैं, नंबर से एक कम तक, और स्टार्ट करूँगा 2 से, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा कि मेरा जो नंबर है, नंबर वो बोल रहा है कि 2 यानी नंबर 1 से ऊपर और उस नंबर से नीचे तक अगर वो डिवाइड हो गया तो मैं क्या करूँगा, आई में आ रहे हैं ना वो नंबर 2 3 4 4, ठीक है। तो मैं 2 से इस आई से डिवाइड कराऊंगा और वो डिवाइड हो गया पूरा। देखो ये जो ऑपरेटर यूज करते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर बोलते हैं, ये शेषफल के लिए रहता है, ठीक है। तो अगर ये शेषफल अगर 0 हो गया, जिस नंबर को मैं आई से डिवाइड किया और शेषफल अगर 0 हो गया तो इसका मतलब पूरा पूरा भाग हो गया वो नंबर, ये आपका नंबर उस नंबर इन नंबर से, तो मैं तुरंत मैं बोल दूंगा कि आपका नंबर है वो नॉन प्राइम नंबर है, नॉन प्राइम नंबर। एक किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं बोल दूंगा ब्रेक कर दो भाई आप, ठीक है, और मैं प्रिंट नहीं करूंगा। तो मैं 15 को करवा के देख रहा हूँ, नॉन प्राइम नंबर है, कहाँ पे मरा ये, 3 से डिवाइड हो गए, 2 से नहीं हुआ, 3 पे गया, 3 से डिवाइड हो गया, ठीक है। कोई और नंबर बताओ, जैसे मैं बोलूँ 49 नंबर, 49 नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, नॉन प्राइम नंबर, क्यों, क्योंकि इधर के 7 से डिवाइड हो गया, 2 से नहीं हुआ, 3 से भी नहीं हुआ, 4 से भी नहीं हुआ, 5 से भी नहीं हुआ, 7 7 49, 7 से हो गई, ठीक है। तो मैं जैसे मेरे को पता लगा कि भाई हाँ ये नंबर, और मैं चलो इसमें लिख भी देता हूँ कि कौन से नंबर से डिवाइड है, बिकॉज इट डिवाइडेड बाई, किस नंबर से डिवाइड हुआ है, आई से डिवाइड हुआ है। देखो इसके अंदर एंटर कर गया ना, तो इसका मतलब इसने पूरा डिवाइड कर दिया, तो मैं अगर आई को यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तो बता देगा भाई ये नंबर था, देखो डिवाइड बाई 7, क्योंकि इसके अंदर एंटर हुआ तो आई की वैल्यू उस टाइम 7 हो चुकी है, और यहाँ पे प्रिंट किया आई की वैल्यू अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो 7 प्रिंट कर देगा ये, ठीक है। और तुम चेक कर सकते हो, जैसे मैं 13 बोल दिया, अब देखो 13 नंबर है ना, वो प्राइम नंबर है, तो इसके अंदर एंटर ही नहीं करेगा वो। तो अब ये समझ नहीं आएगा, इसने ये तो नहीं बताया कि प्राइम नंबर है ये, तो अगर यहाँ पे तुम अगर एल्स कर दोगे, यहाँ पे कई बार स्टूडेंट क्या कर देते हैं उसी के टाइम में एल्स कर देंगे, तो भी अपना प्रोग्राम सही नहीं है। देखो कैसे, क्यों, क्योंकि ये देखो जब तक कंडीशन फॉल्स हो गया हमेशा लेके आएगा। कितनी बार इसने प्राइम नंबर प्रिंट किया, हमें चाहिए था एक बार प्रिंट, ठीक है। या फिर ऐसे कर लेते हैं 49 नंबर को हमने चेक किया, 49 नंबर एक प्राइम नंबर है, लेकिन आउटपुट देखना कैसे आएगी, प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर एंड फिर एकदम नॉन प्राइम नंबर बिकॉज डिवाइड बाई 7। ये तो कोई बात नहीं हुई है ना, वो इसलिए क्योंकि देखो पहले इसने 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो एल्स में लेके चला गया वो, फिर 3 से डिवाइड किया, 3 से भी नहीं हुआ तो उसने एल्स में लेके चला गया, प्राइम नंबर बोल दिया उसको, 4 से भी नहीं हुआ तो प्राइम नंबर फिर बोल दिया इसने। तो यहाँ पे आपको एल्स में नहीं डालना है इस प्रोग्राम को, क्योंकि जब तक ये हम पूरा ना चला लें, 2 से लेके उस नंबर से कम तक हम इसको डिवाइड ना कर लें, तब तक हम बोल नहीं सकते कि भाई ये प्राइम नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे एल्स नहीं डाल सकते आप। आगे बात सुन, तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए कुछ छोटा सा काम कर सकते हैं कि भाई मतलब मैं बोल दूं कि भाई अगर इसके अंदर एंटर कर गया, मैं पूरे लूप को चलाऊंगा 2 से लेके और उस नंबर से कम तक, ठीक है, मैं लूप को चलाऊंगा, अगर वो इसके अंदर एंटर कर गया तो मैं इसको कलर कर दूंगा, मतलब इसको एक थप्पड़ लगा दूंगा या फिर ऐसी कोई रंग लगा दूंगा भाई इसके, ठीक है। तो बाहर निकलेगा ना लूप से ये, तो मैं चेक करूंगा अगर इसके गाल पे रंग लगा होगा तो ये प्राइम नंबर नहीं है, अगर गाल के ऊपर रंग नहीं लगा होगा तो प्राइम नंबर है, और वो बाहर चेक करेंगे। कैसे करेंगे, चलो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं बूल फ्लैग, ठीक है।
तो फ्लैग मतलब उसकी गाल है वो खाली है, खाली मतलब कुछ भी रंग नहीं लगा, फॉल्स कर दिया मैंने इसके ऊपर, ठीक है। आगे बात सुनना। और मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई अगर तू कहीं पे भी एंटर कर गया है इसके अंदर तो मैं इसको ट्रू कर दूंगा, यहाँ पे उसको कलर लगा दूँ उसकी गाल पे, ठीक है। आगे बात सुनना। तो मैं बाहर निकल के जब ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा तब मैं चेक करूंगा कि भाई उस फ्लैग की वैल्यू क्या है। अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, ठीक है, तो मैं बोल दूंगा प्राइम नंबर है ये, सॉरी नॉन प्राइम नंबर, क्योंकि इसके अंदर लग गया। तो आप ये जो प्रिंट करवा रहे हो ना, तो ये आप प्रिंट मत कराओ चाहे आप यहाँ पे, या फिर ये बोल सकते हैं अगर ये फ्लैग की वैल्यू फॉल्स होगी ना यहाँ पे, तो मैं बोल दूंगा मगर मतलब फॉल्स की फॉल्स निकल आई, अंदर एंटर हुआ ही नहीं, ट्रू हुआ नहीं इसकी वैल्यू, और ये फॉल्स की फॉल्स रहेगी, तो यहाँ बोल देंगे नंबर इज प्राइम, ठीक है। तो ये आपका नंबर, ये आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि प्राइम नंबर कैसे निकालना है, ठीक है। तो आप ऐसे प्राइम नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। ये नॉन प्राइम नंबर था कि डिवाइड बाई 7 हो गया। जैसे 13 नंबर है वो प्राइम नंबर है, अब आपको सामने बार बार प्राइम नंबर नॉन प्राइम नंबर नहीं आएगा, तो नंबर इज प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे ब्रेक लगा दिया ना, ब्रेक लगाने से क्या होगा, आगे चेक ही नहीं करेगा, सीधा लूप से बाहर आ जाएगा। क्लियर है चीज। चलो ये हो गया अपना ब्रेक का, ठीक है। ब्रेक का ये एक प्रोग्राम है, आप किसी भी तरह इसको आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, मतलब जब भी कोई कंडीशन मैच हो और उस टाइम में लूप से बाहर निकलना चाहूँ तो आप निकल सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कंटिन्यू की। कंटिन्यू कीवर्ड कब यूज करते हैं? कंटिन्यू इसका उल्टा है, देखो कैसे। जैसे मैंने एक लूप लिया इंट आई, आई प्लस प्लस, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं कंटिन्यू कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। कंटिन्यू का मतलब ये है कि लूप से बाहर नहीं लेके आएगा वो, लूप से क्या नहीं बाहर नहीं ले जाएगा। जैसे इसने कंटिन्यू मिल गया ना तो नीचे नहीं लेके जाएगा, ये ऊपर वापस ले जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, मैं यहाँ पे एंड ऑफ प्रोग्राम भी कर देता हूँ। आउटपुट कुछ भी नहीं आएगी, लेकिन आउटपुट इसलिए नहीं है क्योंकि हर बार वो ऊपर भेज देगा, ऊपर भेज देगा। पहले आई की वैल्यू 1 थी, जैसे कंटिन्यू मिला उसने नीचे नहीं जाने दिया, लूप में ऊपर भेज दिया, कंटिन्यू कर दिया, तो आई की वैल्यू 2 जाएगी, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर कंटिन्यू मिल गया। देखो मैं बिना कंडीशन लिख रहा हूँ तो ये नीचे वाले लाइन में आने नहीं देगा इसको, तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, लास्ट में आ जाएगा एंड ऑफ प्रोग्राम। एंड ऑफ प्रोग्राम। ऐसा लग रहा है कि एकदम से निकला है ना, एकदम से नहीं निकला। अब मैं यहाँ पे डाल दूं कि हेलो लिख के और मैं आई को प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं हाई लिख के और आई को प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर हेलो प्रिंट होता रहेगा, नीचे वाला नहीं प्रिंट होगा क्योंकि नीचे आने नहीं दिया इसको, सीधा ऊपर ऊपर घुमा दिया इसने। तो कंटिन्यू का समझ में आया कि कंटिन्यू कब यूज करते हैं कि भाई मैं कोई सिचुएशन आ जाए उसके नीचे नहीं चाहता हूँ उसी लूप के अंदर कि नीचे वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना हो, नीचे वाले कुछ इंस्ट्रक्शन है एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूँ, इसको कमेंट कर दूँ, तो देखो सारी दोनों की दोनों चीज़ें आएंगी इसमें। ये देखो हाई हेलो और प्रॉपर आउटपुट आया इसमें, ठीक है। अब ये सिचुएशन ऐसे हो सकती है कि जैसे मैं बोलूँ कि जैसे ही आई है वो 2 से डिवाइड करूँ मैं, या फिर 3 से, तो उसको प्रिंट ना करे, ठीक है। हो गया। अगर आई को मैं 3 से डिवाइड करूँ और वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, और उस टाइम में ब्रेक नहीं कर रहा, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, कंटिन्यू मतलब नीचे ना आए और ऊपर चला जाए वापस, ठीक है। तो ये हाई है ना, जो ये केवल उसी टाइम प्रिंट होगा जब ये 3 से डिवाइड ना हो रहा हो आपका नंबर। ये देखो कोई भी नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 1 2 4 5 7 8 11 10, ठीक है। तो कंटिन्यू क्या कर देता है, जैसे 3 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वापस ऊपर भेज देगा, ठीक है। मतलब बोलेगा कि भाई ये लूप है ना वो यहाँ तक है, आप ऊपर चले जाओ, वो इंक्रीमेंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट होगी यहाँ पे आएगा अगला नंबर, फिर कंटिन्यू कर, मतलब जब भी 3 से डिवाइड हुआ तो वो नंबर आई की वैल्यू। क्लियर है चीज़। और अगर मान लो 1 है तो 1 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो इसके अंदर एंटर नहीं करेगा, एंटर नहीं करेगा तो ये प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू 2 होगी, कंडीशन ट्रू। 2 को 3 से डिवाइड करने की कोशिश की, शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर ट्रू नहीं हुई, कंडीशन बाहर यहाँ पे आएगा और फिर प्रिंट कर देगा 2 की।
आई की वैल्यू 3 होगी, कंडीशन ट्रू हो गई, 3 छोटा है 50 से। और यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे क्या है 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एक्सपल क्या आएगा 0। ठीक है, तो कंटिन्यू कर देगा। कंटिन्यू का मतलब ये नीचे नहीं जाने देगा और वापस यहाँ पे आ जाएगा। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ठीक है, कंडीशन ट्रू, क्योंकि 4 छोटा है 50 से। फिर 4 को डिवाइड किया 3 से, शेषफल 1 आएगा, 1 0 के इक्वल नहीं होता, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, फिर आई और आई की वैल्यू क्या थी 4, ऐसे 5 के लिए नहीं जाएगा इसके अंदर, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये था ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड का यूजेज।